बच्चों, मैं मनीलता पचानौत, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी से आज आपको ईशावास्योपनिषद प्रारंभ कराने जा रही हूँ। इसमें जो शांति पाठ किया जाता है वो है, सबसे पहले ये शांति पाठ है, एक प्रकार का मांगलिक कार्य माना जाता है। यह उपनिषद का अंश नहीं है, लेकिन किसी भी कार्य को आरंभ करने से पूर्व मंगल किया जाता है। जैसे मंगल का विधान है, वैसे ही उपनिषद के अध्ययन से पहले भी शांति पाठ किया जाता है। हम यहाँ पे ईशावास्योपनिषद जो पढ़ रहे हैं उसके प्रारंभ में इस शांति पाठ को करते हैं। इस शांति पाठ में कहा गया है कि परमेश्वर है वो पूर्ण है, उसी में से यह पूर्ण संसार निकलता है, किंतु परमात्मा फिर भी पूर्ण ही रहता है। इस शांति पाठ का प्रयोग आदि और अंत में किया जाता है। ओम पूर्णमदः यानी वह परमात्मा है वो पूर्ण है। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णम उदच्यते। वह परमेश्वर पूरा है, यह जगत भी पूर्ण है, क्योंकि परम ब्रह्म से ही पूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो वह जो परम ब्रह्म है वह पूर्ण है, वह जगत भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण परम ब्रह्म से ही पूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है, तथा पूर्ण जगत का पूर्णत्व लेकर अपने में समाहित करके पूर्ण परम ब्रह्म ही शेष रहता है। त्रिविध ताप अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक की शांति हो, इसलिए यहाँ पे शांति 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 कहा गया है। सबसे पहले इस जो शांति पाठ है इसके प्रारंभ में आया जो ओम शब्द है वो परम तत्व का वाचक है, और यही जो तत्व है, यही परम तत्व मंत्र राज माना जाता है। इससे ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम अपने कल्याण के लिए इसी का उच्चारण तथा ध्यान करना चाहिए। यहाँ पे पूर्णम अदय जो शब्द है वो अदस्य ध्युलोक, यहाँ पर अदस्य जो शब्द है उससे ध्युलोक और इदम से पूर्णम इदम से पृथ्वी लोक का बोध होता है। तो जो पूर्ण अतः अदय ईश्वर का और इदम ब्रह्मांड का द्योतक है। वह सच्चिदानंद सर्वाधिकार परम ब्रह्म परमात्मा सदैव प्रत्येक दशा में परिपूर्ण है। यह चराचर जगत भी उस परमात्मा से पूर्ण ही है, क्योंकि यह परिपूर्ण अर्थात व्यापक स्वरूप जगत उस परिपूर्ण परम ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार उस सर्वव्यापी परम ब्रह्म परमात्मा की पूर्णता से ही वह अखिल भूमंडल व्याप्त चराचर जगत भी परिपूर्ण है। अतः यह निर्विवाद रूप से स्पष्ट हो जाता है कि वह परम ब्रह्म है, परमात्मा है, सर्वतः परिपूर्ण है। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में से यदि यह पूर्ण तत्व निकाल भी लिया जाए तो भी वह असीम सत्ताजन्य व्यापक परम ब्रह्म पूर्ण ही शेष रहता है। यहाँ पे जो ब्रह्म है वो पूर्ण है, सर्वत्र भरा हुआ है, जैसे समुद्र भरा हुआ रहता है। पूर्ण समुद्र में से कितना भी जल भाप बनकर निकल जाए, किंतु उस समुद्र के जल में कोई कमी नहीं होती। विज्ञान भी यही कहता है कि इस संसार की जितनी भी शक्ति यानी ऊष्मा खर्च हो जाए तो भी पूरी शक्ति में कमी नहीं होती। और गणित का भी यही नियम है, गणित शास्त्र का, कि यदि शून्य में शून्य को जोड़िए तो शून्य होता है, और शून्य को शून्य से निकालिए तो भी शून्य रहता है। तो जो ब्रह्म है वो पूर्ण है, व्यापक है, चैतन्य है, और न्याय शास्त्र के अनुसार कारण से कार्य होता है और कारण का कार्य गुण कार्य में रहता है। इस प्रकार इस पूर्ण ब्रह्म से यह जगत निकला है तो यह भी पूर्ण ही रहेगा। यहाँ पर अंत में 3 बार शांति के आने का तात्पर्य है कि शारीरिक, मानसिक और अधिदैविक, ये 3 प्रकार के संताप की शांति से है। इसका आशय है हमारा जीवन स्नेह से सदा हरा भरा रहे, दैविक व भौतिक पीड़ाओं से हमें त्राण प्राप्त हो।
ये है जो ईशावास्योपनिषद का प्रथम श्लोक है। ये जो ईशावास्योपनिषद है वो कोटा यूनिवर्सिटी के सेकंड पेपर का, ये सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए निर्धारित है। और सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए सेकंड पेपर में सेकंड यूनिट में ये जो ईशावास्योपनिषद है, तो यहाँ पे हम इसमें सिर्फ 18 श्लोक हैं। तो ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर मेन रूप से जो ईशावास्योपनिषद है वो शुक्ल यजुर्वेद की कान्व संहिता से संबंध रखती है। और इसमें कितने मंत्र हैं? 18 मंत्र हैं। तो केवल 18 मंत्रों वाला यह उपनिषद सबसे छोटा है। जितने भी उपनिषद हैं उनमें सबसे छोटा है, किंतु तत्व ज्ञान और अर्थ गांभीर्य की दृष्टि से यह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसमें सरल व रोचक शैली द्वारा ईश्वर, जीव और सृष्टिगत सुखों का संक्षेप में विवेचन किया गया है। इस मंत्र में बताया गया है कि ईश संपूर्ण जगत में रमा हुआ है, वह जगत को नियमों में बांधने वाला है और साथ ही यहाँ त्याग भाव से पदार्थों का उपभोग करने की शिक्षा दी गई है। तो देखो, ईशा वास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माग्रद कस्य स्विद धनम। अर्थात ईशावास्यम इदम यानी ईश यानी भगवान से, परमेश्वर से, वास्य इदम यह जो संसार है वो व्याप्त है। सर्वम यानी ये जो सब कुछ व्याप्त है वो ईश्वर से ही व्याप्त है। यत किंच और जो कुछ भी, जगत्याम जगत इस संसार में कुछ भी व्याप्त है वो ईश्वर से ही व्याप्त है। इसलिए तेन छोड़े हुए, तेन त्यक्तेन इसलिए वो छोड़ा हुआ है, उसका भुंजीता अर्थात भोग करो। और माँ हृदय कस्य स्विद धनम लेकिन किसी के धन में आसक्त मत बनो। तो संसार में, ये जगत में जो कुछ भी स्थावर जंगत संसार है वह सब ईश्वर के द्वारा ही व्याप्त है। उसमें त्याग भाव से उपभोग करना चाहिए, किसी के धन की इच्छा, माग्रद कस्य स्विद धनम अर्थात किसी के धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए।